गौरी, बहुत भूख लग रही है, क्या कुछ है खाने को? नहीं कालू जी, सारा चुराया हुआ दाना तो खत्म हो गया, अब क्या करें? चलो इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ किसान अपना बचा हुआ खाना एक पेड़ के नीचे रख देता है। अच्छा तो फिर चलो कालू, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर से निकलते हैं और इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वो किसान के घर जाते हैं। किसान अपने आंगन में बैठा चावल खा रहा था। स्वादिष्ट चावल, अब जल्दी से ये कुछ छोड़ दे और हम खाएं। लेकिन किसान तो देखते ही देखते पूरी प्लेट खत्म कर देता है और अंदर चला जाता है। लो जी, ये तो सारा खाना ही खा गया, अब क्या करें? थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी अपने मुन्ने को आंगन में बिठाती है और उसे चावल खाने के लिए देती है और खुद अंदर चली जाती है। जैसे ही किसान की पत्नी अंदर जाती है, कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और मुन्ने के हाथ से चावल की प्लेट छीनकर वहां से उड़ जाता है। गंदा गंदा कौवा मेरे चावल ले गया। मुन्ने की रोने की आवाजें सुनकर किसान बाहर आता है। ये गंदे कौवे एक बार मेरे हाथ लग जाए, मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। कौवे चावलों की प्लेट लेकर जंगल भाग जाते हैं और एक पेड़ की डाल पर बैठकर मजे मजे से चावल खाने लगते हैं। तोता भी भोजन ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी तक खाने की कोई चीज नहीं मिली थी। सामने से रानू चिड़िया भी आ रही थी। रानो चिड़िया, अगर कुछ खाने को है तो मुझे भी दे दो, मैं कब से भूखा हूँ। तोते भैया, मैं तो खुद दाना ढूंढ रही हूँ, बच्चे भी भूखे हैं। जो दाना जमा किया था वो तो सारा खत्म हो गया है। मुझे कहीं से चावलों की खुशबू आ रही है, चलो मेरे साथ उस दिशा में। तोता खुशबू का पीछा करता है और दोनों तोता और रानो चिड़िया कौवों के पास पहुंच जाते हैं। कौवो, ये चावल कहाँ से लाए? मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। क्यों? हम तुम्हें क्यों दें? हमारे चावल खत्म हो जाएंगे। अच्छा ये तो बता दो, कहाँ से लाए हो, हम भी ले आए। ये चावल तो हम पहाड़ों में रहने वाले उल्लुओं से लाए हैं। लेकिन वो उल्लू तो खुद चोर है, वो किसी को भला क्या देंगे? नहीं, वो उल्लू अब अच्छे हो गए हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं, तुम दोनों भी जाकर ले आओ। रानो चिड़िया और तोता खुश हो जाते हैं और जल्दी से पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। पागल तोता और रानो, अब वो उल्लू इन्हें पकड़कर इनसे अपने सारे काम करवाएंगे। बहुत मजा आया इन्हें पागल बनाने में। दोनों कौवे फिर से चावल खाने लगते हैं। मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया पुराने पहाड़ों पर चले जाते हैं और एक पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उल्लू भैया, हम भी अपने हिस्से के चावल लेने आए हैं, हमें भी चावल दे दो। कौन से चावल मांग रहे हैं ये दोनों पागल? चलो दोस्तों, इनको पकड़ लेते हैं। उल्लू दरवाजा खोलता है। आओ अंदर तो आओ। नहीं, आप हमें बाहर से ही चावल पकड़ा। दूसरे उल्लू भी बाहर आते हैं और रानो चिड़िया और तोते के गिर्द घेरा बना लेते हैं। अब तो बिरयानी बनेगी तुम दोनों की। क्या? हमें जाने दो। पकड़ लो दोस्तों। रानो चिड़िया अपने पास पड़ी एक लाठी उठाती है और जोर से एक उल्लू पर मारती है और तोते को लेकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। दुष्ट कालू और गौरी ने फंसा दिया हमें। वो दोनों कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। वो चावल भी वो दोनों कहीं से चुरा कर ही लाए हों। अगले दिन कालू कौवा और गौरी कौवी फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। आज तोता और रानो चिड़िया उन दोनों का पीछा करते हैं। कौवे किसान के घर जाते हैं। चिड़िया और तोता पेड़ के पीछे छुपे उन्हें देख रहे थे। गौरी किसान पर नजर रखती है। जैसे ही किसान दूर जाता है, गौरी एक आंख मारकर कालू कौवे को इशारा करती है और कालू कौवा जल्दी से रसोई से खीर उठाकर भाग जाता है। पति जी, वो कौवे खीर का कटोरा उठाकर लेके। आज फिर दोनों मुझे चकमा देकर चले गए, मैं क्या करूं इनका? कालू कौवा और गौरी कौवी के जाने के बाद वहाँ तोता और रानो चिड़िया आ जाते हैं।
किसान जी, वो कौवे हमें भी बहुत तंग करते हैं, उन दोनों को सबक सिखाना हो। लेकिन कैसे सबक सिखाऊं मैं उनको? हम कल फिर उन दोनों को आपके पास लेकर आएंगे, आप कहीं छुप जाना। ठीक है, फिर मैं गुलेल से उन दोनों पर जोरदार निशाना लगाऊंगा, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। रानू चिड़िया और तोता किसान के पास काले कौवों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और अपने जंगल वापस चले जाते हैं। अगले दिन दोनों रानू चिड़िया और तोता कौवों के पास जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी एक बेल पर बैठे थे। मजा ही आ गया, आज तो तोते जी भरकर खिचड़ी खाई। हाँ, किसान की पत्नी खिचड़ी बहुत मजे की बनाती है। क्या क्या तुम दोनों खिचड़ी खाकर आए हो? हाँ, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो किसान की पत्नी ने बुलाकर खिचड़ी दी है, तुम दोनों भी चले जाओ, वो तुम्हें भी देगी। चल फिर गोरी, जल्दी चले, इससे पहले कि खिचड़ी कोई और खा जाए। दोनों कालू और गोरी जल्दी से उड़ते हैं और किसान के घर की तरफ जाते हैं। किसान पेड़ के पीछे छुपा था। जैसे ही कालू और गोरी वहां पहुंचते हैं, किसान गुलेल निकालता है और जोरदार निशाना कालू और गोरी पर मारता है। दोनों कौवे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। किसान उन दोनों कौवों को पकड़ता है और पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है। दुष्ट कौवो, आखिरकार तुम दोनों पकड़ में आ ही गए। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें वापस जाने दो। पापा पापा, इन्हें मारे, इन्होंने मेरे चावल छीने थे और ये मुझसे और भी खाने की चीजें छीन कर भाग जाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, आज तो मैं इन दोनों से सारे बदले लूंगा। फिर किसान एक लाठी उठाता है और कौवों की खूब पिटाई करता है। तोता और रानू चिड़िया भी पेड़ पर बैठे थे और कौवों को पिटता देखकर हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।